अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम कोल्ड टायर की थ्योरी, कॉन्सेप्ट और इम्प्लीमेंटेशन भी करके देखेंगे। मैंने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट बना ली है कोल्ड टायर के ऊपर। ब्रॉन्ज़ के ऊपर भी मेरी डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, सिल्वर के ऊपर भी। और अब मैंने गोल्ड टायर के लिए भी डॉक्यूमेंटेशन बना ली है और आप उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूँगा। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जितनी भी हमारे पास रिक्वायरमेंट्स है उसको गो थ्रू करते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। उसके बाद ही हम मेरे डॉक्यूमेंटेशन पे जाके उसको डीपली समझने की कोशिश करेंगे और समझने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है गोल्ड टायर ऑटोनोमस एम्प्लॉय, एस्टिमेटेड आवर्स 40 प्लस बताए हैं। और सबसे पहला हमारे पास क्या पॉइंट लिखा गया है, ऑल सिल्वर टायर रिक्वायरमेंट प्लस। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी सिल्वर टायर की तो आप पहले वो वाली वीडियो देखें। हम ब्रॉन्ज टायर, सिल्वर टायर और जितने भी आगे के टायर्स हमारे पास हैं, एक ही टायर रहता है प्लेटिनम टायर। और आज की जो हमारा गोल्ड टायर है इसको भी हम फ्री में बना रहे हैं, यानी गोल्ड क्लाउडी के साथ हम कायरो का इस्तेमाल करके इन दो टायर को तो हम बना चुके हैं और हम गोल्ड टायर का भी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कायरो के साथ मिलकर ही करेंगे, ताकि हमारा जितना भी सारा प्रोजेक्ट है हैकाथॉन ज़ीरो है वो फ्री में हम बना सकें और कोई हमें सब्सक्रिप्शन ना लेनी पड़े। और एक दूसरा तरीका भी है जो सर ने इजाज़त दी है इसकी, कि हम क्यूएन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कायरो का सेटअप में कोई इशू आ रहा है, वैसे तो मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, यहाँ पर मौजूद है वीडियोस। यहाँ पर ये वाली वीडियो है, फ्री क्लाउडी कोड सेटअप विद कायरो। और उसके बाद जितने भी पॉसिबल एरर्स आ रहे थे, मेरे पास मैसेज आ रहे थे व्हाट्सएप पर भी और कमेंट्स भी आ रहे थे। तो मैंने जितने भी पॉसिबल एरर्स थे उसकी सॉल्यूशन के ऊपर भी मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है, तो जिससे लोगों को काफ़ी हेल्प हुआ है। और उसके बाद मैंने ब्रॉन्ज टेयर बनाया, फिर सिल्वर टेयर, और ये पूरी एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई है यहाँ पर। और अब हम क्या देख रहे हैं, और अब हम गोल्ड टेयर को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहला हमारे पास है ऑल सिल्वर रिक्वायरमेंट प्लस। फिर दूसरा हमारे पास पॉइंट है फुल क्रॉस डोमेन इंटीग्रेशन पर्सनल प्लस बिजनेस, क्रिएट एन अकाउंटिंग सिस्टम फॉर योर बिजनेस इन उडू कम्युनिटी, सेल्फ होस्टेड लोकल। उडो हमारे पास क्या है, उडो हमारे पास एक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसका हम यूज़ करेंगे। और उडो के ऊपर मैंने एक पूरा एक सेक्शन बनाया है जिसके ऊपर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि उडो हम क्या है और किस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे। फिर नंबर हमारे पास 4 पॉइंट है, इंटीग्रेट फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंड पोस्ट मैसेजेस एंड जनरेट समरी। तो हम फेसबुक और इंस्टाग्राम की इंटीग्रेशन भी देखेंगे। हमारे पास ऑफिशियल तरीका मौजूद है, मेटाग्राफ एपीआई, हम उसी का इस्तेमाल करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे फेसबुक और इंस्टाग्राम को। पिछली वीडियो में सिल्वर टायर में हमने लिंक्डइन को स्किप किया था क्योंकि हमें ऑफिशियल तरीका मिला नहीं था और प्ले राइट का यूज़ करना मैं खुद नहीं चाह रहा था, क्योंकि कुछ चीज़ें थी टर्म्स एंड कंडीशन प्राइवेसी की वजह से। लेकिन इस वीडियो में हम लिंक्डइन को भी इम्प्लीमेंट करेंगे, ट्विटर को भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन प्ले राइट के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 5 पॉइंट है, इंटीग्रेट ट्विटर एंड पोस्ट मैसेज एंड जनरेट समरी। ठीक है, हम ट्विटर की इम्प्लीमेंटेशन भी करके देखेंगे। फिर हमारे पास 6 है, मल्टीपल एमसीपी सर्वर फॉर डिफरेंट एक्शन टाइप। अच्छा, हमारे पास जो सिल्वर टायर के अंदर एक ही एमसीपी सर्वर था जो कि ईमेल सेंड करता था। अब हम इस गोल्ड टायर के अंदर हमारे पास अप्रोक्सीमेटली ऑलमोस्ट 6 एमसीपी सर्वर्स होंगे जो कि एक्सेसिबल होंगे क्लाउडी के लिए। और क्लाउडी को हम सिर्फ मैसेज देंगे और वो एमसीपी सर्वर का यूज़ करते हुए फेसबुक का भी इस्तेमाल कर सकता है, इंस्टाग्राम का भी, उडो का भी, और बाकी जितने भी हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब का इस्तेमाल करेगा। अच्छा, उसके बाद है वीकली बिजनेस एंड अकाउंटिंग ऑडिट विद सीईओ ब्रीफिंग जनरेशन। तो हमारे पास क्या होगा, हम एक शेड्यूलर लगाएंगे जो कि हमारे पास क्या जनरेट करेगा, सीईओ ब्रीफिंग भी जनरेट करेगा। तो ये भी हमने इम्प्लीमेंट करना है। फिर हमारे पास 8 है, एरर रिकवरी एंड ग्रेसफुल डिग्रेडेशन, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट लॉगिंग, और राफ विगम लूप। और राफ विगम लूप भी मैंने बताया कि राफ विगम लूप क्या है और ये किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर नंबर 11 है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ योर आर्किटेक्चर एंड लेसन लर्न। और नंबर 12 है, ऑल एआई फंक्शनैलिटी शुड बी इम्प्लीमेंटेड एज एजेंट स्किल। तो ये सारी हमारे पास रिक्वायरमेंट्स थी। उसके बाद हमारे पास प्लेटिनम टायर है, इंशाल्लाह इसको भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और ये मेरी डॉक्यूमेंटेशन है जो मैंने बनाई है आप लोगों के लिए, हैकाथॉन ज़ीरो गोल्ड टायर कंप्लीट गाइड। और इसको भी दो पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है, एक थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट पार्ट है हमारे पास, और सेकेंड पार्ट है हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन प्रॉम्प्ट ड्रिवन विया स्पेक किट प्लस। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि मैं पहले रिसर्च करता हूँ, एक पूरी एक डॉक्यूमेंटेशन बनाता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन के बाद
ताकि जितने एरर्स और प्रॉब्लम इश्यूज मैंने फेस किए हैं वो आप सब फेस ना करें। तो इसलिए मैं एक ऐसी डॉक्यूमेंटेशन बनाता हूँ जिसका आपको फ़ायदा हो और आप इजीली पहले समझ सकें और उसके बाद इम्प्लीमेंट कर सकें। इसलिए पहले मेरा सेक्शन जो होता है वो होता है थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट पार्ट, जिससे आपको पता लग जाता है कि हम क्या बना रहे हैं और किस तरह बना रहे हैं। फिर इम्प्लीमेंटेशन पार्ट जाहिर सी बात है वो ईजी है एज़ कम्पेयर टू जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि अब हमारा काम तो सिंटेक्स का रहा ही नहीं है, कोड लिखने का, सिंटेक्स का, और ये सारी चीज़ें तो अब हमारे काम की है भी नहीं इतनी। तो हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि हम क्या काम करवा रहे हैं और किस तरह से इफेक्टिव प्रॉम्प्ट देकर हम अपना जो गोल है, ऑब्जेक्टिव है, उसको हम अचीव कर सकें। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। हम चाहते हैं कि फिर हम जल्दी से नेक्स्ट वीडियो भी बनाएं, क्योंकि हमने भी प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। हैकाथॉन ज़ीरो मैंने भी बनाया है पूरा, और दूसरे भी हैकाथॉन हमारे पास आ चुके हैं, वो भी हमने इम्प्लीमेंट करना है, तो इससे आपकी भी हेल्प होगी। तो चलो डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करते हैं और स्टेप बाय स्टेप जितने भी हमारे पास स्टेप्स है उसको समझते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, तो अब हैकाथॉन ज़ीरो गोल्ड टायर कंप्लीट गाइड के पार्ट नंबर 1 थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट पार्ट के तमाम सेक्शन को समझते हैं। तो हमारे पास पार्ट 1 थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट का सेक्शन नंबर 1 है इंट्रोडक्शन, व्हाट गोल्ड टायर ऐड। इसके अंदर हमारे पास व्हाट यू विल लर्न इन दिस वीडियो, ये आप खुद पढ़ लेना। इसके अंदर हमारे पास प्री रिक्विजिट्स हैं। प्री रिक्विजिट्स में हमारे पास सिल्वर टायर आपके पास वर्किंग होना चाहिए, डोकर डेस्कटॉप आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। उसके बाद है हमारे पास डोकर कंपोज, मेटा डेवलपर अकाउंट। मेटा डेवलपर अकाउंट हम खुद बनाएंगे, और फेसबुक बिजनेस पेज, इंस्टाग्राम क्रिएटर और बिजनेस अकाउंट फेसबुक आपके पास होगा। और फेसबुक के जो पर्सनल अकाउंट हमारे पास होता है उसके ऊपर हमारे फेसबुक का जो हमारे पास अकाउंट होता है पर्सनल, उसके ऊपर पोस्टिंग नहीं होती, बल्कि हमें एक बिजनेस पेज बनाना पड़ेगा और उसके ऊपर ही हम पोस्ट भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे, रिप्लाई वगैरह वो फेसबुक पेज के ऊपर होंगी। इंस्टाग्राम की भी पर्सनल अकाउंट पर पोस्टिंग नहीं होती, और इंस्टाग्राम के पर्सनल अकाउंट को हमें क्रिएटर और बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बाकी जो पाइथन है हमारे पास, जो भी लाइब्रेरीज वगैरह हैं, वो क्लाउडी कोड जो है वो खुद ही इंस्टॉल करेगा अगर हमारे लैपटॉप में नहीं होंगी। अच्छा, सेक्शन नंबर 2 है हमारे पास आर्किटेक्चर इवोल्यूशन सिल्वर गोल्ड। What changed from silver? Silver was personal domain only, gold adds business domain and connect them. सिल्वर में हमारे पास क्या था, पिछले वीडियो में हमने क्या देखा कि हमारे पास जीमेल था, व्हाट्सअप था, लिंक्डइन को हम लोगों ने पिछले वीडियो में स्किप किया हुआ था। हमारे पास जीमेल वॉचर था, व्हाट्सअप वॉचर था, ऑर्केस्ट्रेटर उसको डिटेक्ट करता था, नीड एक्शन की फाइल जब बनाता था वॉचर, और क्लाउड से प्रोसेस करके रिप्लाई भी हम लोगों ने सेंड करके देखा है, और व्हाट्सअप पर भी हमने रिप्लाई सेंड करके पिछले वीडियो में इम्प्लीमेंट करके देखा है। अच्छा, तो अब हमारे पास क्या है, गोल्ड टेयर। गोल्ड टेयर में हम क्या करेंगे, गोल्ड टेयर में हमारे पास जीमेल भी होगा, व्हाट्सअप पर होगा। हम एक ओडो की इंटीग्रेशन करेंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन, इन सब की इंटीग्रेशन हम करेंगे। एमसीपी सर्वर को क्लाउडी के साथ कनेक्ट करेंगे, और क्लाउडी उन एमसीपी सर्वर का यूज़ करते हुए ही पर्सनल और बिजनेस डोमेन में काम करेगा। तो हमारे पास यहाँ पर लिखा है फुल क्रॉस डोमेन इंटीग्रेशन, पर्सनल प्लस बिजनेस। व्हाट इज क्रॉस डोमेन इंटीग्रेशन? क्रॉस डोमेन इंटीग्रेशन मीन्स personal and business domains work together as connected system, not as silos. 3 डोमेन, हमारे पास पर्सनल डोमेन है जिसके अंदर हमारे पास जीमेल आ गया, व्हाट्सअप आ गया। अच्छा, यहाँ पर लिंक्डइन भी लिखा हुआ है, लेकिन लिंक्डइन को हम क्या करते हैं, बिजनेस सोशल में डालते हैं। बिजनेस में हमारे पास एक है बिजनेस फाइनेंस, दूसरा है बिजनेस सोशल। बिजनेस फाइनेंस में हमारे पास क्या है, ऊडो और इनवॉइसिंग अकाउंटिंग। हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन था कि हमने कौन सा इस्तेमाल करना है। हम आते हैं यहाँ पर गोल्टेयर पर। यहाँ पर हमारे पास लिखा है क्रिएट एन अकाउंटिंग सिस्टम फॉर यूर बिजनेस इन उडो कम्युनिटी, तो हम उडो का इस्तेमाल करेंगे। तो और बिजनेस सोशल में हमारे पास फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, और साथ में लिंक्डइन भी शामिल है। वाई डोमेन मस्ट कनेक्ट विदाउट क्रॉस डोमेन सिल्वर सिलोज। अगर हमारे पास क्रॉस डोमेन नहीं होगा तो सिल्वर कनेक्ट नहीं होगा, और हमारे पास मल्टीपल काम एक फ्लो में नहीं हो सकते। जैसे कि यहाँ पर सिनेरियो दिया गया है कि फ्रीलांसर वेब डेवलपर हो, क्लाइंट अहमद ने ईमेल किया, बाई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, 50,000 का इन्वॉइस भेजो। और ईमेल एआई ने ईमेल पढ़ा, समरी बनाया, वॉल्ट में डाल दिया, बस ख़त्म। हमें खुद ओडो में जाके इन्वॉइस बनाना पड़ेगा, खुद ईमेल करना पड़ेगा, खुद रिकॉर्ड करना पड़ेगा। यानी कि अगर हमारे पास क्रॉस डोमेन नहीं होगा, तो अगर हमारे पास ईमेल आती है कि 50,000 का इन्वॉइस बना के भेज दो, तो हमें खुद इन्वॉइस बनाना पड़ेगा, फिर उसको इंटीग्रेट करके ईमेल के साथ सेंड करना पड़ेगा और रिकॉर्ड भी करना पड़ेगा। लेकिन
अगर हम विद क्रॉस डोमेन इंटीग्रेशन, अगर हम क्रॉस डोमेन इम्प्लीमेंट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो क्या होगा सेम सिनेरियो के लिए? क्लाइंट अहमद ने ईमेल किया हमें कि भाई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, 50,000 का इन्वॉइस भेजो। एआई ने ईमेल पढ़ा, समझा कि ये इन्वॉइस रिक्वेस्ट है। एआई ने ओडो अकाउंटिंग में अहमद के नाम से 50,000 का एक इन्वॉइस क्रिएट किया। फिर एआई ने ईमेल से अहमद को इन्वॉइस भेज दिया कि आई हाय अहमद, हेयर इज़ योर इन्वॉइस, और जो भी इन्वॉइस होगा। फिर एआई ने व्हाट्सएप पर हमें नोटिफाई भी कर दिया, ऑनर को नोटिफाई भी कर दिया कि अहमद को या इस क्लाइंट को इन्वॉइस सेंड कर चुका हूँ मैं, और ऑडिट भी कर दिया, लॉग्स में भी पुट कर दिया। तो यानी कि सारा फ्लो एक ही उसमें हो जाएगा अगर हम क्रॉस डोमेन को इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ भी हाउ इट वर्क्स, और जो मैंने अभी आपको सब बताया कि अहमद ने ईमेल किया, ऑर्केस्ट्रेटर ने क्या देखा कि ये इन्वॉइस रिक्वेस्ट है, क्रॉस डोमेन वर्कफ्लो स्टार्ट करना है। एक्शन नंबर 1 होगा हमारे पास कि उडो एमसीपी सर्वर और अहमद का इन्वॉइस क्रिएट किया जाएगा। फिर ईमेल एमसीपी सर्वर का यूज़ करके अहमद को ईमेल भेज दी जाएगी। किस में आ गया? ये ईमेल एमसीपी सर्वर पर्सनल में आ गया, और उडो बिजनेस फाइनेंस में आ गया हमारे पास, और व्हाट्सएप एमसीपी सर्वर का यूज़ करते हुए ऑनर को नोटिफाई किया जाएगा। तो ये भी हमारे पास किस में आ गया? पर्सनल में। और हमारे पास लॉग्स के अंदर सारा फ्लो आ जाएगा। पूरा वर्क फ्लो रिकॉर्ड करो विद वर्क फ्लो आईडी। ठीक है, तो हमारे पास फिर यहाँ पर लिखा है वर्क फ्लो इंजन। वर्क फ्लो इंजन, द वर्क फ्लो इंजन मैनेज क्रॉस डोमेन वर्क फ्लोज। क्या करेगा वर्क फ्लो इंजन का, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है? एक तो ये हमारे पास वर्क फ्लो आईडी बनाएगा, एग्जीक्यूट स्टेप्स सिक्वेंशियली, यानी स्टेप्स को सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट करवाएगा। ट्रैक कंप्लीट फेल्ड रिमेनिंग स्टेप, यानी ये भी ट्रैक करेगा कि सारे स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं, कोई स्टेप्स रिमेनिंग तो नहीं है, कोई फेल तो नहीं हुआ, और जो फेलियर है उसको भी हैंडल करेगा। और लॉग्स के अंदर वर्कफ्लो आईडी के साथ हमारे पास मौजूद रिकॉर्ड आ जाएगा। फिर हमारे पास क्रॉस डोमेन यूज केस रियल इंडस्ट्री एग्जाम्पल। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स है, ये आप खुद देख लेना। फिर मैं आपको यहाँ पर सिनेरियो बता देता हूँ कि फ्रीलांसर सिनेरियो में हम लोगों ने देख लिया उसका, क्लाइंट का कि इनवॉइस बनाने का। दूसरा हमारे पास क्या है? पेमेंट रिसीव्ड। ये क्लाइंट व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, पेमेंट कर दी, और एआई ने क्या किया? ओडो में पेमेंट मार्क कर दिया एज कंप्लीट, क्लाइंट को थैंक यू ईमेल भी कर दिया, और हमें ऑनर को नोटिफाई भी कर दिया कि भाई पेमेंट सेंड हो गई है और ये स्टेप मैंने फॉलो कर लिए। अगर पेमेंट ओवरड्यू हो गई 7 डेज, तो हमें बताया जाएगा, अलर्ट मैसेज दिया जाएगा कि क्लाइंट को मैंने रिमाइंडर ईमेल भेज दिया है क्योंकि पेमेंट के ऊपर 7 डेज एक्सीड कर चुके हैं। इस तरह प्रोडक्ट लॉन्च और वीकली रिपोर्ट ये भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जो हमारे पास सीईओ ब्रीफिंग का जो पॉइंट है यहाँ पर ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ भी है, पॉइंट नंबर 7, वीकली बिजनेस एंड अकाउंटिंग ऑडिट विद सीईओ ब्रीफिंग जनरेशन। तो वो ये भी एक सिनेरियो में शामिल है, ताकि हमारे पास संडे को ही एक पूरा जो वीकली रिकॉर्ड है वो बन के मंडे को हम उसे रिव्यू कर सकें। ठीक है, तो ये व्हाट आर मल्टीपल एमसीपी सर्वर, कुछ इस तरह का हमारे पास इंटरफेस दिया गया है समझने के लिए। एग्जाम्पल कि हमारे पास क्लाउड रिकॉर्ड होगा और ऑर्केस्ट्रेटर होगा, हमारे पास सारे एमसीपी सर्वर होंगे, ईमेल, उडू, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, और ईमेल को हम जीमेल एपीआई के थ्रू इस्तेमाल करेंगे। उडू का जो हमारे पास है जेसन आरपीसी के थ्रू हम इस्तेमाल करेंगे, ये इसका स्टैंडर्ड तरीका है। और फेसबुक, इंस्टाग्राम, मेटाग्राफ एपीआई होगा ऑफिशियल। ट्विटर और लिंक्डइन के लिए हम उसका इस्तेमाल करेंगे प्ले राइट का। फिर हमारे पास 4 लेयर्स हैं, और 4 लेयर्स में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे पास लेयर 4 क्या है? हैंड्स, लेयर 3 ब्रेन, लेयर 2 मेमोरी, लेयर 1 सेंसेस। बस हर एक टायर में कुछ चीज़ें ऐड हो रही हैं। फिर हमारे पास है सेक्शन नंबर 3, ओडू अकाउंटिंग सिस्टम, डोकर प्लस जेसन आरपीसी। व्हाट इज ओडू? ओडू is a free open source business management software. It has many modules: CRM, customer relationship management, inventory, HR, etc. But Gold Tier use only the accounting module. जब हम ओडो के अंदर अकाउंट बनाएंगे और हम उसको इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर हम सिर्फ अकाउंटिंग मॉड्यूल इस्तेमाल करेंगे। वहाँ पर मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं हमारे पास, लेकिन हम अकाउंटिंग मॉड्यूल इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमें क्या करना है? हमें पेमेंट और इन्वॉइसेस वगैरह हैंडल करनी। जहाँ जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट उडू हैंडल्स इन्वॉइसेस, पेमेंट, एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल रिकॉर्ड, जो हमारे काम का है वो हम अकाउंटिंग मॉड्यूल से आसानी से कर सकते हैं। हमें सिर्फ वहाँ पर सेटअप करना है। और थिंक ऑफ उडू एज यूर डिजिटल अकाउंटेंट, इट कीप ऑल यूर फाइनेंशियल रिकॉर्ड। वाई यूज़ उडू? उडू का क्यों वहाँ पर बताया कि हम उडू को क्यों यूज़ करें? एक तो फ्री है, दूसरा रन ऑन योर ओन सिस्टम, यानी हमारे सिस्टम पर चलेगा। जेसन आरपीसी एपीआई
यूर एआई कैन टॉक टू इट प्रोग्रामेटिकली, यानी कि हमारे पास जो कनेक्टिविटी है वो भी इजीली हो जाती है और एमसीपी सर्वर के थ्रू हम उससे कनेक्ट करेंगे। फिर उडू सेटअप, हम डॉकर का इस्तेमाल करेंगे, हम इमेज को पुल करके कंटेनर को रन करेंगे लोकल में ही। तो इसीलिए वहाँ पर लिखा हुआ था कि अगर आपके पास डॉकर डेस्कटॉप नहीं है तो आप डॉकर डेस्कटॉप को इंस्टॉल कर लें। व्हाट क्लाउडी डज ऑन उडू। अच्छा, क्लाउडी क्या करेगा उडू के अंदर? क्लाउडी करेगा क्रिएट इनवॉइस को क्रिएट करेगा, पेमेंट स्टेटस चेक करेगा, मार्क इनवॉइस पेड करेगा, वीकली जितनी भी हमारे पास समरी होगी वो वहाँ से गेट करेगा, और आखिर में जनरेट ऑडिट रिपोर्ट ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी वहाँ से गेट करेगा। यहाँ पर कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल भी दिया है, इसको भी आप देख लेना। और नीचे हम आते हैं, हमारे पास उडू एमसीपी सर्वर के अंदर 6 टूल्स होंगे। कौन से? क्रिएट इनवॉइस, गेट इनवॉइस, मार्क पेमेंट रिसीव्ड, गेट वीकली समरी, गेट एक्सपेंसेस, क्रिएट एक्सपेंसेस। इन टूल्स का यूज़ करते हुए जितनी भी हमने सिनेरियो पीछे देखी वो हम आराम से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, नंबर 4 है हमारे पास, सेक्शन नंबर 4, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए मेटाग्राफ एपीआई और लिंक्डइन और ट्विटर के लिए प्लेराइट। अच्छा, जिसको नहीं पता कि प्लेराइट क्या होता है, सिल्वर टायर में मैंने बताया हुआ है। प्लेराइट हमारे पास एक बोर्ड है जो कि हमारे बिहाफ पर हमारा जो अकाउंट है वो इस्तेमाल करता है। बेसिकली बैकग्राउंड पे डोम चल रहा होता है, उसको पता होता है कि ये सेलेक्टर्स हैं, इस सेलेक्टर को यहाँ पर इस तरह से इस्तेमाल करना है। और वाई मेटाग्राफ एपीआई, दरअसल हमें ट्विटर के लिए, एक्स के लिए और लिंक्डइन के लिए भी ऑफिशियल एपीआई का ही इस्तेमाल करना चाहिए। रिकमेंडेशन हमारे पास यही है। लेकिन चूंकि अब हमारे पास ट्विटर के लिए $5 मिनिमम हमें पे करना पड़ेगा, और लिंक्डइन के लिए भी हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी और उसके भी हमें पे करना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे पास जो ईजी तरीका है आसान इम्प्लीमेंट करते हुए भी, वो हमारे पास है प्लेराइट। फ़िलहाल के लिए हम प्लेराइट का इस्तेमाल ही करेंगे। आगे जाके जब हमारा प्रोजेक्ट बन जाएगा और हम जब पे करना चाहेंगे तो हम ईज़िली एपीआई से भी कनेक्ट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है प्रोज और कॉन्स हमें बताए गए कि एपीआई जो है मेटाग्राफ की एपीआई, उसके प्रोन्स क्या है, हमारे पास स्टेबल है, फास्ट है, ऑफिशियल है। और कॉन्स क्या है हमारे पास? थोड़ा हमारे पास सेटअप जो है वो कॉम्प्लेक्स होगा, टोकन परमिशन वगैरह हमें लेनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन एक बार हमारे पास सेटअप हो गया तो ईजिली और फास्ट हम पोस्ट भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, रिप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। और प्ले राइट का हमारे पास क्या प्रोज है कि हम इजी सेटअप, यानी आसानी से सेटअप हो जाएगा। लेकिन मसला क्या है, जब भी फ्रेजाइल यूआई चेंज से टूट जाएगा, यानी जब भी कोई चेंजिंग्स होंगी यूआई के अंदर, तो जाहिर सी बात है वो यूआई के अंदर चेंजेस को पहले गेट करेगा। तो जो भी अपडेशन होगी वो पहले अपडेशन को चेक करेगा, देखेगा, फिर उसके बाद ही इम्प्लीमेंटेशन करेगा, क्योंकि वो सारा जो जावास्क्रिप्ट का स्ट्रक्चर होगा और चीज़ों को, यूआई को चेक करेगा, तो वो प्ले राइट पहले उसको खुद को अपडेट करेगा उस यूआई के थ्रू। फिर यहाँ पर लिखा है व्हाट इज मेटाग्राफ एपीआई। मेटाग्राफ एपीआई इज द फेसबुक ऑफिशियल एपीआई, जिसके अंदर हमारे पास फेसबुक पेजेस, इंस्टाग्राम बिजनेस और क्रिएटर अकाउंट और व्हाट्सअप बिजनेस भी आ जाता है, नॉट यूज इन कोल्ड टेयर। अच्छा, व्हाट्सअप को हमने पिछली वीडियो में प्ले राइट के थ्रू इम्प्लीमेंट किया था, लेकिन एक चीज़ मैंने वहाँ पर नोट की है जब मेटाग्राफ एपीआई में बना रहा था, कि व्हाट्सअप की इंटीग्रेशन भी वहाँ पर है। तो इसको भी हम कोशिश करेंगे व्हाट्सअप को भी, कि एपीआई के थ्रू अगर कनेक्ट हो रहा है इजीली, तो हम व्हाट्सअप को भी एपीआई के थ्रू ही कनेक्ट करेंगे। फिर हमारे पास आ गया ह्यूमन इन द लूप। ह्यूमन इन द लूप, हम कहीं पर भी पोस्टिंग से पहले, पेमेंट करने से पहले और बाकी दूसरी जगहों पर भी हम ह्यूमन इन द लूप की इंटीग्रेशन कर सकते हैं, जहां हमें लगे कि नहीं यहाँ पर हमारी अप्रूव करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक सिनेरियो बताया गया है कि ऑल फेसबुक पोस्ट रिक्वायर अप्रूवल बिफोर एग्जीक्यूशन, AI डिसाइड टू पोस्ट, क्रिएट अप्रूवल फाइल इन नीड एक्शन, यूर रिव्यू एंड मूव फाइल टू दी अप्रूव, MCP सर्वर पोस्ट टू फेसबुक, फाइल मूव टू डन। तो ये कुछ इस तरह के स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे। अच्छा, फिर यहाँ पर हमें कंपैरिजन बताया कि इंस्टाग्राम वीएस फेसबुक एपीआई। जो हमारे पास फेसबुक का बिजनेस पेज होगा और इंस्टाग्राम का क्रिएटर अकाउंट होगा, तो हमारे पास पोस्टिंग फ्लो क्या है, 1 स्टेप में हमारे पास पोस्टिंग हो जाएगी। इंस्टाग्राम में 2 स्टेप, कंटेनर, डेली पोस्ट हम कर सकते हैं, लिमिट हमारे पास है, रीज़नेबल है, और इंस्टाग्राम के लिए 25 हार्ड लिमिट। और मीडिया टाइप क्या है, हम फेसबुक में टेक्स्ट भी कर सकते हैं, लिंक भी कर सकते हैं, इमेज भी कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर भी हम इमेज, वीडियो और रील। और फेसबुक एपीआई बेस दोनों सेम मेटाग्राफ एपीआई। और टोकन टाइप हमारे पास क्या है, वो जब हम एपीआई बनाएंगे तो वहाँ पर ये चीज़ आपको काम आएगी कि जो फेसबुक के लिए है वहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे पेज टोकन, और इंस्टाग्राम के लिए हम सेलेक्ट करेंगे यूज़र टोकन।
अच्छा, सेक्शन नंबर 5 है हमारे पास वीकली सीईओ ब्रीफिंग जनरेशन। सीईओ ब्रीफिंग, व्हाट इज सीईओ ब्रीफिंग? सीईओ ब्रीफिंग इज एन ऑटोमेटेड वीकली बिजनेस इंटेलिजेंट रिपोर्ट जनरेटेड एवरी संडे एट 10 PM शेड्यूल्ड विया एपीएस शेड्यूलर। यहाँ पर हमने शायद सिल्वर टायर में था या ब्रॉन्ज टायर में हम लोगों ने एपीएस शेड्यूलर का जिक्र देखा था। हम चलो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में देख भी लेते हैं। यहाँ पर कहीं हमारे पास एपीएस शेड्यूलर का जिक्र किया हुआ था जो कि हमें इस्तेमाल करना है। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि बेसिक शेड्यूलिंग विया क्रॉन और टास्क शेड्यूलर। तो टास्क शेड्यूलर क्रॉन की मदद से भी हम शेड्यूलिंग कर सकते हैं और एपीएस शेड्यूलर की मदद से भी हम कर सकते हैं कि हम एक फिक्स टाइम बना दें कि ये इस टाइम के ऊपर ये हमारे पास सीईओ की ब्रीफिंग की एक रिपोर्ट बनेगी। क्या कंटेंट क्या होगा उसमें? फाइनेंशियल समरी हमारे पास होगी जो उडो से आएगी, जिसमें रेवेन्यू होगा, एक्सपेंसेस होगा, पेंडिंग इन्वॉइसेस होंगी, सोशल मीडिया के मैट्रिक्स होंगे यानी फेसबुक इंस्टाग्राम पोस्ट होगी, रीच इंगेजमेंट, कम्युनिकेशन समरी हमारे पास होगी जीमेल प्लस व्हाट्सएप की एक्टिविटीज से, ये हम गैट कर लेंगे। और एक्शन आइटम एंड प्रोएक्टिव सजेशन, इन्हें खुद से हमें सजेशन भी प्रोवाइड करेगा एआई। तो सीईओ ब्रीफिंग आर्किटेक्चर कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पर सारी इमेज आपको शो हो चुकी है और टेम्पलेट भी ये आप देख लेना पूरा। ईपीएस शेड्यूलर की कॉन्फ़िगरेशन इस तरह होगी कि हम यहाँ पर लिखेंगे संडे एट 22 PM। अच्छा, सेक्शन नंबर 6 है हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट लॉगिंग। और व्हाट इज ऑडिट लॉगिंग? ऑडिट लॉगिंग रिकॉर्ड्स एवरी एक्शन द एआई एम्प्लॉय टेक्स इन स्ट्रक्चर्ड जेसन फॉर्मेट। जो भी एक्शन एआई परफॉर्म करेगा उसकी हमारे पास एक रिकॉर्ड बन जाएगा जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ऑडिट करने के लिए। पर्पस क्या है? ट्रेसिबिलिटी, कौन कौन सा एक्शन कब क्यों कैसे हुआ, डिबगिंग, एरर एनालिसिस, रूट कॉज आइडेंटिफिकेशन, कॉम्प्लायंसेस, बिजनेस रिकॉर्ड अकाउंटेबिलिटी, सिक्योरिटी डिटेक्ट अनऑथराइज्ड एक्शन। अच्छा, हम तो चलो अभी एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, सिंटेक्स वगैरह कोड वगैरह सारी चीज़ें एआई के थ्रू हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन एज अ डेवलपर एआई से पहले अगर हम देखें, जब गवर्नर हाउस के स्टार्ट में हम लोगों ने टाइप स्क्रिप्ट सीखा था तो ये सारी चीज़ें हमें खुद कर रही थी और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग और फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करती थी कि जब भी कोई हमारे पास एरर वगैरह आता था। तो अब ये सारी चीज़ें बहुत ईजिली हो जाती हैं जब हम एक प्रॉम्प्ट, सही से प्रॉम्प्ट अगर हम एआई को दें, क्लाउडी कोड को, तो वो आराम से इस चीज़ों को हैंडल कर लेता है। तो हमारे पास ऑडिट लॉगिंग भी ज़रूरी है। फिर हमारे पास है न्यू फील्ड इन गोल्ड टियर वी सिल्वर। ये हमारे पास कुछ फील्ड्स एड्स हो जाएंगी। एक्शन टाइप हमारे पास कुछ चीज़ें ऐड हो जाएंगी। और फिर हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 7। अच्छा, सेक्शन नंबर 7 के अंदर हमारे पास एरर रिकवरी एंड ग्रेसफुल डिग्रेडेशन। वाई एरर रिकवरी मैटर्स? ऑटोनोमस सिस्टम मस्ट हैंडल फेलियर ग्रेसफुली। विदाउट एरर रिकवरी, अगर हमारे पास हमने एरर रिकवरी नहीं की होगी, सही से हैंडल नहीं किया होगा, तो क्या होगा? ओडो डॉकर स्टॉप हो गया तो सिस्टम क्रैश हो सकता है। मेटा एपीआई की लिमिट फुल हो गई तो ऑल ऑपरेशन फेल हो सकते हैं, सारे स्टेप्स हमारे रुक सकते हैं। नेटवर्क टाइम आउट तो वर्क फ्लो स्टक हो सकता है। जब हम एक एरर को हैंडल करेंगे अच्छे से तो हमारे पास जो अगर डॉकर स्टॉप भी हो गया तो टास्क हमारे क्यू में चले जाएंगे, रिट्राई हो जाएगा दोबारा से, मेटा एपीआई लिमिट हिट भी हो गई तो हम उसको हैंडल कर सकते हैं। इसी तरह नेटवर्क टाइम आउट भी अगर हमारे पास नेटवर्क टाइम आउट हो गया तो उसके लिए भी हमने कोई इस तरह से रिट्राई का सिनेरियो बनाया होगा। तो इन सारे एरर्स को हम हैंडल करेंगे जो कि ज़रूरी है। फिर हमारे पास कंपोनेंट हेल्थ रजिस्ट्री, यानी जो भी हमारे पास जितनी भी फंक्शनलिटीज़ रन होंगी उनका हेल्थ चेक करना भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से ओडो हो गया, फेसबुक के ओडो को किस तरह से चेक करेंगे? हमारे पास स्टेटस वैल्यू है हेल्दी, डिग्रेडेड, डाउन और अननोन। ओडो को हम चेक करेंगे कंजिक्यूटिव फेलियर से, जब बार बार मल्टीपल टाइम्स फेलियर आएंगे तो हम ओडो का स्टेटस हमारे पास आ जाए कि इसकी हेल्थ ये है। फेसबुक को हम चेक करेंगे एपीआई रिस्पॉन्सेज के ऊपर, इंस्टाग्राम को भी एपीआई रिस्पॉन्सेज के ऊपर इसकी हेल्थ चेक होगी। जीमेल की चेक होगी, वॉचर स्टेटस जो हमारे पास जीमेल वॉचर रन हो रहा होगा उसका स्टेटस हम चेक करेंगे, उसके बेस्ड के ऊपर ही हमारे पास हेल्थ स्टेटस शो हो जाएगा। इस तरह व्हाट्सएप के भी हमारे पास वॉचर स्टेटस के थ्रू ही हम हेल्थ चेक करेंगे। फिर हमारे पास है सेक्शन नंबर 8 राफ विगम लूप, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, ये राफ विगम लूप, व्हाट इज राफ विगम लूप? राफ विगम लूप इनेबल्स ऑटोनोमस मल्टी स्टेप टास्क कंप्लीशन नेम्ड आफ्टर द सिम्पसन्स कैरेक्टर नोन फॉर परसिस्टेंस। अच्छा, राफ विगम हमारे पास एक लॉजिक है
ठीक है। ये सिम्पसन्स का कोई कैरेक्टर होगा, मैंने तो खैर ये कार्टून ही है सिम्पसन्स, तो इसका कोई कैरेक्टर मैंने देखा नहीं है। तो ये कोई कैरेक्टर होगा जो कि खुद से एक्शन लेने के वजह से फेमस होगा और ऑटोनोमस एक्शन लेने के लिए फेमस होगा, तो इसके लिए इस लॉजिक का नाम रखा गया है राफ वेगम। शायद डॉक्यूमेंटेशन में ये नाम बताया गया है हमें, यहाँ पर कि डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन होगा ये रहा, राफ वेगम लो फॉर ऑटोनोमस मल्टी स्टेप टास्क कंप्लीशन। तो इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है क्लाउडी एग्जीक्यूट मल्टीपल स्टेप्स विदाउट स्टॉपिंग फॉर यूजर इनपुट एट ईच स्टेप। प्रॉब्लम हमारे पास क्या थी? हमारे पास कांस्टेंट स्टॉपिंग की प्रॉब्लम थी। अगर हम राव फिगम का यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमारे पास प्रोसेस इनवॉइस रिक्वेस्ट आ गई, स्टेप वन में क्या करेगा? एआई हमारा जो वॉचर है ईमेल को रीड करेगा, क्लाउड स्टॉप शुड आई कंटिन्यू, हमसे हमसे परमिशन मांगेगा, हम देंगे यस। उसके बाद क्रिएट उडो इनवॉइस, इनवॉइस बना के डन कर देगा, फिर हमसे परमिशन मांगेगा, फिर हम परमिशन देंगे, फिर सेंड ईमेल करेगा, फिर हमसे परमिशन मांगेगा। तो ये प्रोसेस क्या, ये ऑटोनोमस नहीं है, कंटिन्यूस हमारे पास नहीं हो रहा। अब बार बार रुक रुक के चीज़ें हो रही हैं और हमें ऐसा सिस्टम बनाना है जो कि ऑटोनोमस खुद से प्रोएक्टिव काम करे। यहाँ पर ये भी स्टेप मेंशन है कि ऑटोनोमस सारी चीज़ें हो रही हो। अच्छा, ये राफ फिगम में ही सारा मेंशन है, ये रहा राफ फिगम लूप फॉर ऑटोनोमस मल्टी स्टेप टास्क कंप्लीशन, सेपरेट मेंशन नहीं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है कि हम राफ फिगम लूप लगाएंगे। राफ फिगम लूप से क्या होगा कि हमारे पास अगर प्रोसेस इनवॉइस रिक्वेस्ट आ गई तो वो ईमेल रीड करेगा, इनवॉइस भी क्रिएट कर लेगा, सेंड ईमेल करेगा और यहाँ पर हमसे सिर्फ एक अप्रूवल मांगेगा ताकि हम ईमेल को रिव्यू कर सके। और वो भी अगर हम चाहे, मिसाल के तौर पर अगर कंसिस्टेंट एक चीज़ हो रही है, सिर्फ इनवॉइस बनाना है 50,000 का, नेम चेंज हो रहा है और वहाँ पर अमाउंट चेंज हो रही है, तो वो भी हम इस तरह से कंडीशन लगाएं कि अगर सिर्फ इसी तरह की कोई हमारे पास रिक्वेस्ट आती है तो हमसे अप्रूवल लेने की ज़रूरत भी नहीं है, तो ये चीज़ भी कंसिस्टेंट चली जाएगी बगैर अप्रूवल के। लेकिन अमूमन व्हाट्सएप पे रिप्लाई देने से पहले, ईमेल सेंड करने से पहले, तो इस चीज़ के लिए हम रिव्यू करते हैं, ह्यूमन इन द लूप ज़रूरी होता है। फिर हमारे पास पोस्ट फेसबुक थैंक यू, तो ये भी डन खुद से कर लेगा, डैशबोर्ड को अपडेट भी खुद से करेगा। तो यानी राह फिगम लूप से सारी चीज़ें क्या होंगी? ऑटोनोमस हो जाएंगी। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि हमारे पास एक स्क्रिप्ट होगी, हुक स्क्रिप्ट होगी, जिसके अंदर लॉजिक लिखा होगा। ये सारा लॉजिक है। ये लॉजिक क्या करेगा कि अगर एग्जिट हमारे पास 0 आ गया तो क्लाउड स्टॉप हो जाएगा, टास्क कंप्लीट हमारे पास हो जाएगा। अगर तो हमारे पास लॉजिक के अंदर 1 आ गया तो क्लाउड क्या करेगा? कंटिन्यू करेगा और दोबारा से जहाँ से जो स्टेप्स रिमेनिंग हो गए उसको कंप्लीट करेगा। तो ये हम क्लाउड की जो सेटिंग होगी उसके अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जैसे क्लाउड को लगेगा कि मैंने स्टॉप करना है तो वहाँ पर ये लूप चलेगा क्लाउड का। जैसे ये लूप चलेगा, ये चेक करेगा कि कोई स्टेप रिमेनिंग तो नहीं है। तो अगर हमारे पास स्टेप रिमेनिंग है तो वहाँ पर क्लाउड को बता देगा कि तुमने स्टॉप नहीं करना बल्कि इस स्टेप को पहले कंप्लीट करना है, ये स्टेप्स हमारे पास रिमेनिंग है और ये हमारे पास लूप चलता रहेगा जब तक हमारे पास सारे स्टेप्स सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं हो जाते। अच्छा, यहाँ पर हमने मैक्स आइट्रेशन का भी लगाया हुआ है। मैक्स आइट्रेशन हमारे पास कितनी होनी चाहिए? 10, ताकि क्या हो सके? प्रिवेंट इन्फिनाइट लूप। अप्रूवल स्टेप इन रा फिगम, सेंडिंग ईमेल रिक्वायर्स अप्रूवल, ठीक है, जो हम लोगों ने ऊपर देख लिया है। और कुछ सेफ्टी मैकेनिज्म भी यहाँ पर है कि अप्रूवल गेट, मैक्सिमम स्टेप लिमिट, एरर हैंडलिंग, ऑडिट लॉगिंग, ये सारी चीज़ें भी हैं। अच्छा, यहाँ पर फिर हमारे पास 3 एग्जाम्पल्स दी हैं। अच्छा, पहले एग्जाम्पल को तो हम देख चुके हैं, हम ऐसा करते हैं सेकंड एग्जाम्पल को देखते हैं कि हमारे पास कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमने पोस्ट करनी है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो सबसे पहले क्या होगा? प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट हमारे पास फेसबुक पर पोस्ट होगी, सक्सेस मूव टू द नेक्स्ट, इंस्टाग्राम पर पोस्ट हो जाएगी, ट्विटर पर, लिंक्डइन पर, तमाम प्लेटफॉर्म्स पर हमारे पास पोस्ट हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास सीईओ ब्रीफिंग है कि जो हमारे डेटा कलेक्ट करेंगे ओडू से, सोशल मीडिया से और कलेक्शन कम्युनिकेशन से, एआई एनालिसिस से। तो ये सारा जितने भी हमारे पास स्टेप्स होंगे ये कंटिन्यूअस ऑटोनोमस होते रहेंगे। ये हमारे पास क्या था? राफ विगम लूप। हमारे पास सेक्शन नंबर 9 है मल्टीपल एमसीपी सर्वर आर्किटेक्चर, जो हम ऊपर देख चुके हैं। बस हर एक फंक्शनलिटी के लिए एक एमसीपी सर्वर होगा, ताकि अगर हम, ये तो चलो हम लोगों ने एक सिनेरियो बना लिया है, लेकिन अगर हम खुद भी इस्तेमाल करना चाहें, जैसे मैं एक पोस्ट करना चाहता हूँ, मैं डायरेक्ट क्लाउडी से कहकर मैं क्लाउडी को कहूँ कि मुझे इस फेसबुक पर ये वाली पोस्ट करनी है, तो क्लाउडी खुद ही फेसबुक पर पोस्ट कर देगा। यानी मैं कम्युनिकेशन करके भी क्लाउडी से पोस्ट करवा सकता हूँ खुद भी। तो यह सारा हमारे पास एमसीपी का स्ट्रक्चर हो गया। और हमारे पास सेक्शन नंबर 10 है कंप्लीट फ्लो, पुटिंग इट ऑल टुगेदर। अच्छा, ये सेक्शन आपने अच्छी तरह से समझना है क्योंकि इसके अंदर हम कंप्लीट जो फ्लो है
गोल्ड टायर का, वो समझेंगे और इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 2 है इम्प्लीमेंटेशन। तो ये सेक्शन समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके अंदर हमारे पास लिखा है एंड टू एंड एग्जाम्पल क्लाइंट इनवॉइस रिक्वेस्ट। सेम हम उसी एग्जाम्पल को लेके चलेंगे कि हमारे पास एक ईमेल आई, प्लीज़ सेंड इनवॉइस फॉर 5000 PKR। तो सबसे पहले स्टेप हमारे पास क्या होगा, जीमेल वॉचर डिटेक्ट करेगा ईमेल को हमारे, क्योंकि जीमेल वॉचर रन होगा और वो हर 2 मिनट बाद चेक करेगा कि कोई हमारे पास ईमेल आई तो नहीं है। अगर आई है, अनरीड ईमेल डिटेक्ट करेगा और एक नीड एक्शन के अंदर फाइल बनाएगा ईमेल और .md समथिंग नाम से। स्टेप नंबर 2 क्या होगा, हमारे पास ऑर्केस्ट्रेटर क्या करेगा, राउट करेगा क्लाउडी को। ऑर्केस्ट्रेटर डिटेक्ट करेगा कि भाई ईमेल की एक फाइल बनी है नीड एक्शन के अंदर और मुझे क्लाउडी को रन करना है और क्लाउडी से इस फाइल को प्रोसेस करवाना है। क्लाउडी क्या करेगा, क्लाउडी एनालाइज करेगा और क्रिएट करेगा प्लान को। अच्छा, ये प्लान क्रिएट करना भी ज़रूरी था, यहाँ पर मेंशन था, हमने शायद सिल्वर टायर में देखा था। ये रहा क्लाउडी रीजनिंग लूप दैट क्रिएट प्लान .md फाइल, ताकि हमारे पास जो मल्टीपल स्टेप्स हैं एग्जीक्यूट करने के लिए वो हमारे पास एक प्लान .md के थ्रू ही उसको हम प्रोसेस करें। तो हमारे पास प्लान .md की फाइल होगी, क्लाउडी इस प्लान .md के फाइल को फॉलो करते हुए ही जो हमारे पास फाइल होगी नीड एक्शन के अंदर उसको प्रोसेस करेगा, जिसके अंदर हमने सारे रूल्स वगैरह बताए होंगे। तो प्लान .md को फॉलो करते हुए क्या करेगा, रीड ईमेल कंटेंट को रीड करेगा, आइडेंटिफाई इंटेंट, इंटेंट यानी कि इस ईमेल का क्या मकसद है, जैसे कि इनवॉइस रिक्वेस्ट है। फिर उसके बाद क्रिएट प्लान .md, यानी हमारे पास एक टास्क के अंदर एक फाइल बनेगी जिसके अंदर ये स्टेप होंगे कि हम एक्सट्रैक्ट इनवॉइस डिटेल, क्रिएट इनवॉइस इन उडू। एक ये हमारे पास प्लान .md जिसके अंदर रूल्स हैं, ये जो प्लान बता रहा है कि ये हमारे पास प्लान जो है टास्क फाइल के अंदर बनेगी जिसको फॉलो किया जाएगा। नंबर 3 पे क्या है, सेंड इनवॉइस विया ईमेल, नोटिफाई ऑन व्हाट्सएप और लॉग्स वर्कफ्लो। स्टेप नंबर 4 है हमारे पास राफ विगम लूप स्टार्ट। राफ विगम लूप टास्क फाइल क्रिएटेड, हमारे पास टास्क प्रोसेस invoice.md की फाइल बन गई। स्टॉप हुक एक्टिव, आइट्रेशन 1 बिगिन, यानी कि अब हमारे पास जो राफ विगम है वो क्लाउडी के साथ रन होगा। किस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया कि क्लाउडी स्टॉप होगा, स्टॉप होने से पहले ही ये हमारे पास लूप चल जाएगा। अगर एक वक्त में 3 नीड एक्शन फाइल आए, क्लाउडी हर एक के लिए अलग टास्क फाइल बनाता है। ठीक है, हमारे पास ईमेल के लिए एक, दूसरी ईमेल के लिए, व्हाट्सएप के लिए, तीनों के लिए क्या अलग से हमारे पास नीड एक्शन के अंदर फाइल बन गई। अहमद इनवॉइस भेजो 50,000, सारा पेमेंट कर दी, अली ने व्हाट्सएप पर मैसेज किया मीटिंग शेड्यूल करो। क्लाउडी इन तीनों को रीड करेगा। क्लाउडी रीड्स प्लान .md, एक बार समझता है रूल्स, प्लान .md से रूल्स को समझता है। फिर हमारे पास टास्क के अंदर जो फाइल बनती है जिसके अंदर हमारे पास प्लान होता है, एग्जीक्यूटेबल टास्क होते हैं जिसको एग्जीक्यूट करना होता है। किसी के अंदर 2 हो सकते हैं, किसी के अंदर 4 हो सकते हैं, किसी के अंदर 1 हो सकता है। तो स्टेप 2 4 चल रहा है और ये हमारे पास जो है अभी स्टार्ट हुआ है और नंबर 3 टास्क जो है वो क्यू में है। तो पहले ये कंप्लीट होंगे फिर इस तरफ आएगा। क्लाउडी एक वक्त में एक टास्क एग्जीक्यूट करता है सिक्वेंशली। अहमद का इनवॉइस टास्क, सब स्टेप्स डन, टास्क डन में। इसी तरह से फिर हमारे पास टॉप हुक, टास्क में और फाइल हैं, जैसे ही सारा स्टेप्स कंप्लीट होंगे अहमद के, फिर हमारे पास टॉप हुक चलेगा और चेक करेगा कि टास्क के अंदर हमारे पास कोई और फाइल तो रिमेनिंग नहीं है। अगर है तो फिर से हमारे पास क्लाउडी कंटिन्यू करेगा, इसी तरह से सारी फाइल्स को प्रोसेस करेगा। स्टेप नंबर 5 क्या है हमारे पास, क्रिएट उडो इनवॉइस। हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था वर्कफ्लो इंजन, तो वर्कफ्लो इंजन के थ्रू हमारे पास क्या होगा, वर्कफ्लो आईडी बनेगी, क्रिएट इनवॉइस एमसीपी टूल कॉल होगा और हमारे पास एक इनवॉइस बन जाएगी और लॉग्स में हमारे पास रिकॉर्ड आ जाएगा और हेल्थ भी चेक कर किया जाएगा। स्टेप नंबर 6 क्या है हमारे पास, सेंड ईमेल रिक्वायर अप्रूवल। फिर हमारे पास वर्कफ्लो इंजन क्रिएट अप्रूवल फाइल, हमारे पास फाइल बनेगी। वेट फॉर यूज़र, जिसमें हमारी अप्रूवल की ज़रूरत होगी। यूज़र मूव फाइल टू अप्रूव, हम किस तरह से फाइल को अप्रूव करेंगे, हम फाइल को कॉपी करके यहाँ मूव करेंगे अप्रूव्ड फोल्डर के अंदर। जैसे ही हम अप्रूव फोल्डर के अंदर मूव करेंगे तो हमारे पास एक FTMCP सर्वर जो है क्लाउडी उसको सेंड ईमेल के थ्रू सेंड कर देगा, जीमेल API, और फिर हमारे पास लॉग्स के अंदर रिकॉर्ड आ जाएगा। अच्छा, स्टेप नंबर 7 क्या है, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन। वर्कफ्लो इंजन हमारे पास FT व्हाट्सएप MCP सर्वर के अंदर सेंड मैसेज का टूल कॉल करेगा, प्ले राइट व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर देगा, क्योंकि हमारे पास जो MCP सर्वर है सेंड मैसेज जो टूल है उसके अंदर हम लोगों ने प्ले राइट की लॉजिक लिखी होगी, तो जैसे ही कॉल होगा तो प्ले राइट हमारे उस मैसेज को सेंड कर देगा व्हाट्सएप के ऊपर जो भी हम लोगों ने कनेक्ट किया होगा।
और सेम लास्ट में हमारे पास लॉग्स के अंदर रिकॉर्ड मौजूद हो जाएगा। स्टेप नंबर 8 क्या है? फेसबुक थैंक यू पोस्ट। अच्छा, फेसबुक के ऊपर हम पोस्ट, ये तो खैर कनेक्टिविटी शो करवा रहा है, सारे स्टेप्स हमें बता रहे हैं समझने के लिए, लेकिन हम पोस्ट भी करवा सकते हैं इसी तरह से। कोई भी हमें पोस्ट करवानी हो, सेम हमने सिर्फ उसको मैसेज देना है, बताना है और उसने पोस्ट कर देना है। अगर हम फ्लो में कोई पोस्ट करवानी हो किसी भी तरह से, तो वो हमसे अप्रूवल मांगेगा, हम अप्रूव करेंगे तो फेसबुक का एमसीपी सर्वर के अंदर क्रिएट पेज पोस्ट टूल कॉल होगा और हमारे पास मेटाग्राफ एपीआई का यूज़ करते हुए हमारे पास पोस्ट पब्लिश हो जाएगी। फिर स्टेप नंबर 9 है हमारे पास अपडेट डैशबोर्ड। जो हमारे पास डैशबोर्ड होगा, सारी जितने भी हमारे पास अपडेट्स आएंगी वो डैशबोर्ड पर आएंगी, तो उसको अपडेट कर दिया जाएगा। फाइनेंशियल समरी, सोशल मीडिया पोस्ट, रिसेंट एक्टिविटीज़। और टास्क नंबर 10 है, स्टेप नंबर 10 है टास्क कंप्लीट। राफ विगम लूप, ऑल स्टेप कंप्लीटेड, टास्क फाइल मूव टू टास्क डन। जितने भी हमारे पास स्टेप्स कंप्लीट होंगे वो डन के अंदर चले जाएंगे। स्टॉप हुक के अंदर क्या आ जाएगा? एग्जिट 0, अलाउ क्लाउडी टू स्टॉप, और वर्क फ्लो स्टेटस हमारे पास शो हो जाएगा कंप्लीटेड। और यहाँ पर एक पूरा सा डायग्राम में आर्किटेक्चर बताया हुआ है कि किस तरह से सारा फ्लो होगा, तो इसको आप एक बार गो थ्रू कर लेना। तो ये थे हमारे पास थ्योरी ऑन कॉन्सेप्ट के अंदर सेक्शन स्टेप्स जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मेंशन्ड है। इन सारे पॉइंट्स को मैंने आपको डीपली समझा दिया है, डिटेल से। अब आपको इम्प्लीमेंटेशन में कोई मुश्किल नहीं होगी। अगर आप खुद भी प्रॉम्प्ट से इफेक्टिव प्रॉम्प्ट बना के उसको इम्प्लीमेंट करना चाहें तो भी आप इजीली इम्प्लीमेंट कर लेंगे, कि आपके पास सारी जो जो अंडरस्टैंडिंग है कूल टायर से रिलेटेड वो आ चुकी है। अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो पहले आप जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करें